राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पीडीए पंचायतों का आयोजन कर रहा है। और ये पीडीए पंचायत ये ब्लॉक स्तर पे होंगी, विधानसभा स्तर पे होंगी और बूथों पे भी होंगी। यही पीडीए पंचायतें के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं, माननीय नेताजी ने किए हैं, और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो बताने का काम करेंगे। और बीजेपी ने जिस तरीके से पीडीए का नुकसान किया है, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिमों का जो हक अधिकार और महिलाओं का हक अधिकार छीना है वो भी बताने का काम करेगा। यही पीडीए एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली की नई पार्लियामेंट पे नया प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। क्योंकि हमारा चेहरा, हमारी चेहरा देश की जनता है और यही देश की जनता ये प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं इनको बदलने का काम करेगी। और चेहरा मध्य प्रदेश में कौन चेहरा था बताओ, आप बताओ पत्रकार साथी। बीजेपी ने कौन सा चेहरा बनाया था मध्य प्रदेश में? राजस्थान में कौन चेहरा बनाया था बताओ ना? छत्तीसगढ़ में कौन सा चेहरा बनाया था? जब उनके पास चेहरा नहीं था, अब जनता चेहरा तय करके और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विजयी रथ को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रोक दिया जाएगा। रोक ही नहीं दिया जाएगा, चकनाचूर कर दिया जाएगा। और जिस तरीके का अन्याय, अत्याचार बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, नौजवान परेशान है। इन्होंने जो वादा किया था, कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या प्रत्येक बरस 2 करोड़ नौकरियां मिली है? 10 बरस हो गया है। 10 बरस में 2 करोड़ प्रत्येक बरस बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगार लोग हुए। उन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान की आय तो आधी कर दी खेतों में सांडों ने, और उसके बाद में खाद बीज महंगा कर दिया, सारी चीजें महंगी हो गई। उसके साथ साथ में इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं कोई। और इस घोसी ने शुरुआत की थी, घोसी की जनता ने बीजेपी को हराने का अभियान चालू किया था। इसी घोसी में बीजेपी ने जिस तरीके से नंगा नाच किया था, जिस तरीके से कार्यकर्ता, नेता, प्रधान बीडीसी को धमका रहे थे, उसके बावजूद भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी भारी मतों से उत्तर यहाँ की जनता ने विजयी बनाने का काम किया। मैं यहाँ घोसी की जनता का भी धन्यवाद देने आया हूँ, आभार व्यक्त करने आया हूँ। और पीडीए को लामबंद करके एनडीए को उखाड़ फेंकने की तैयारी बूथ बूथ पे चलेगी और ये तैयारी रुकने वाली नहीं है। यह हम लोग, मैं मल्ला बिरादरी से हूँ, निषाद बिरादरी से हूँ। ये बीजेपी अब हर मोर्चे पे विफल सरकार अब भगवान राम का सहारा ले रही है। 10 साल की नाकामी छुपाने के लिए, अपने 7 साल के उत्तर प्रदेश की नाकामी छुपाने के लिए कोई वादा पूरा नहीं किया। भगवान राम को धोखा दे, भगवान राम का सहारा ले रहे हैं और भगवान राम को भी धोखा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं भगवान राम की जमीनों में, खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार, चंदे में भ्रष्टाचार। और अब तो इन्होंने फ्री में अब जो व्यवस्था फैला रहे हैं, ये मंदिरों के माध्यम से अब किसी को, गरीब आदमी को फ्री में दर्शन भी नहीं होंगे। इसलिए हम पिछड़े, दलित, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा। ये लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र और इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं और देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेचे दे रहे। ये कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे, देश में कोई सरकारी संपत्ति बच नहीं रही। इनके शासनकाल में सब बेचा जा रहा। ये कह रहे थे काला धन लाएंगे, 1 नंबर का रुपया विदेशों में चला गया इनके जमाने में। आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सेना में भी भर्ती इन्होंने अग्निवीर बना दिए, जबकि सेना जैसा विषय है जिसपे इनको अब 4 साल की नौकरी की। इसलिए अपमानित पढ़े लिखे नौजवान अपमानित किए जा रहे हैं। और हमारे एक साथी ने अभी बोला भी था कि आज उत्तर प्रदेश में नौकरियां, उत्तर प्रदेश पूरे देश को नौकरी देता था। आज दुर्भाग्य है बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार की तरफ जाना पड़ रहा है और बीजेपी के शासनकाल में उल्टी गंगा बह रही है। ये बताइए, नौजवानों का अपमान। इसलिए हम लोग पीडीए पंचायतों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाएंगे और यही पीडीए पंचायतें बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वहाँ कोई पिछड़ा, दलित सब आउटसोर्सिंग पे है, कोई नेता नहीं है बीजेपी में, सब आउटसोर्सिंग और संविदा पे है। और अगर संविदा और आउटसोर्सिंग पे ना होते
तो वो जाति जनगणना की बात क्यों नहीं कर रहे? और माननीय अखिलेश यादव जी ने बिना उठाया है जाति जनगणना का कि जाति जनगणना होनी चाहिए। सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है जब तक सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आंकड़े सब नहीं होंगे, तब तक योजनाओं पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, हमारी जितनी आबादी है हमको उतना हक अधिकार दिया जाए। जाति जनगणना की बात तो ओम प्रकाश राजभर भी करते आए हैं शुरू से, तो जिस दल में गए हैं वहां क्यों नहीं कर रहे? जिस दल में ओम प्रकाश राजभर जी गए हैं वहां क्यों नहीं कर रहे? ये लोग किसी गणना के चक्कर में नहीं है, ये अपने बेटों की गणना कराना चाहते हैं, ये और कोई गणना नहीं है। ये जाति जनगणना नहीं चाहते। चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, क्यों नहीं आरक्षण की बात करते? जब वो सत्ता में नहीं थे और उनके बेटे को भी पहली बार सांसद किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। और 17 जातियों को कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैखवार, तुराहा, भर, राजभर, कुम्हार प्रजापतियों को भी अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और जिस सरकार में वो बैठे हैं, डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, उनके रहते हुए हम लोगों का हक अधिकार छीना गया, उनके संरक्षण में छीना गया, उनकी सहमत से छीना गया। हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं और ये लोग अपने बच्चों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये लोग समाज के आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बेटे को टिकट मिल जाए इसकी आरक्षण की बात कर रहे हैं। फिर राजभर तो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, तो क्या इसका असर अखिलेश यादव पर दिख रहा है कि नहीं जाति जनगणना की मांग? ओपी राजभर जी किस दल में रहेंगे, किस दल में नहीं रहेंगे, कब क्या बोलेंगे, कब, वो तो बाबा को कह रहे थे मंदिर में भेजेंगे, वो मोदी जी के लिए क्या कह रहे थे, योगी जी के लिए